Hello guys, I'm Shakib and you are watching my YouTube channel Shakib English Academy. Guys, I'm back with the new topic of pronouns series. But before all that, I'm going to discuss with you. I would like to request you once again, do subscribe my channel and share this video with others so that they can take advantage of this video. Okay, so without getting late, I would like to proceed with the topic. So as you can see that I have written distributive pronouns. That means today I am going to discuss this very pronoun, that is distributive pronouns. So आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की हिंदी है व्यष्टिवाचक सर्वनाम. अब इसके डेफिनेशन को यहाँ देखें. अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू डिनोट persons or things of a group separately is called a distributive pronoun. Distributive pronouns are always singular. Distributive pronouns are each, either and neither. अर्थात अगर हम हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से हर एक को अलग से सूचित करने के लिए किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है. मतलब ये हुआ कि इस प्रोनाउन की मदद से किसी एक ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को हम सूचित करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको डिनोट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं और फर्दर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, अर्थात इसकी हिंदी होती है तुम में से हर एक दोषी है. मतलब यहाँ पे अगर हम देखें यू को तो यू का मतलब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हो सकता है और उसमें से हर एक को सूचित करने के लिए यहाँ पे एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है जो प्रोनाउन इच है. उसी तरह आप दूसरा देख सकते हैं ईदर ऑफ देम वाज एडुकेटेड, अर्थात कोई दो हैं और उन दोनों में से कोई एक एडुकेटेड था. मतलब आप इसकी हिंदी यहाँ देख सकते हैं उनमें से कोई एक शिक्षित था. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी दो व्यक्तियों का समूह है और उसमें से एक को रेफर करने के लिए, डिनोट करने के लिए ईदर का यूज किया गया है. तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम किसे कहते हैं, और आप फिर एक बार इसकी परिभाषा को हिंदी में देख सकते हैं कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से हर एक को अलग से सूचित करने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे यू दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं जिसमें हर एक को सूचित करने के लिए मैंने ईच का प्रयोग किया. उसी तरह यहाँ पे कोई दो हैं, उन दोनों में से एक को सूचित करने के लिए इधर का प्रयोग किया गया. और इसकी हिंदी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ सके. लेकिन बात यहाँ पे कुछ और भी है जिसे हम लोग नीचे डिस्कस कर रहे हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ईच और इधर का प्रयोग किया गया है. जैसे ईच बॉय ऑफ माई स्कूल इज़ इंटेलिजेंट, इसकी हिंदी होती है मेरे स्कूल का हर लड़का तेज है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच के फ़ौरन बाद एक नाउन आया है और वो नाउन क्या है, बॉय. उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ईदर स्टूडेंट वाज ओबीडिएंट, अर्थात दोनों में से एक विद्यार्थी आज्ञाकारी था. यहाँ पर भी ईदर के बाद एक नाउन का प्रयोग किया गया है, स्टूडेंट का. तो अब आप कहेंगे कि क्या ये ईच और इधर ये दोनों भी यहाँ प्रोनाउंस हैं? बिल्कुल नहीं. इसलिए
कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, और आपने अगर वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे देखें एक बार, ताकि आपको और भी जो आगे की चीज़ें हैं अच्छी तरह समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ईच और इधर का प्रयोग फिर से किया गया है, लेकिन ये ईच और इधर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके तुरंत बाद नाउन आया है, और जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए ये ईच और इधर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ईदर और नीदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सूचित करने के लिए किया जाता है। मतलब जब हम ईदर और नीदर का यूज करेंगे तो वहाँ पे कोई दो ही व्यक्ति या वस्तु होंगे जिसमें से किसी एक को रेफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईदर ए स्टूडेंट, मैंने ईदर का यूज़ किया, इससे पता चलता है कि कोई दो स्टूडेंट हैं, कोई दो विद्यार्थी हैं, और जिसमें से मैं एक को रेफ़र कर रहा हूँ ईदर की मदद से। इसीलिए इसकी हिंदी मैंने लिखी है, दोनों में से एक विद्यार्थी आज्ञाकारी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इसी सारे जो ग्रामर्स के चैप्टर्स हैं मैं वो सब एक एक करके अपलोड करूँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के जो एडवांस लेवल की हैं वो सब आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीडियोस को भी आप देखेंगे, और जो वीडियोस आपने ना देखा है उन्हें भी आप देखने की कोशिश करें, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। और अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है किसी चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको और अच्छी तरह डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।